मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, संडे स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कला और संस्कृत से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं, जो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार विंसेंट वैन गॉग किस देश के थे? क्या प्रश्न है? प्रसिद्ध चित्रकार विंसेंट वैन गॉग किस देश के थे? स्पेन के, नीदरलैंड के, इटली के और फ्रांस के। तो विंसेंट वैन गॉग जो है वो नीदरलैंड के निवासी थे। कहां के निवासी थे विंसेंट वैन गॉग? नीदरलैंड के। अगला प्रश्न है, लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी भारत के किस राज्य में लोकप्रिय है? प्रश्न है, लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी भारत के किस राज्य में लोकप्रिय है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में और राजस्थान में। दोस्तों, जो मधुबनी चित्र शैली है वो बिहार की प्रसिद्ध शैली है। कहां की लोकप्रिय शैली है? बिहार की। अगला प्रश्न है, पाब्लो पिकासो किस देश के निवासी थे? या पाब्लो पिकासो किस देश के थे? क्या प्रश्न है? पाब्लो पिकासो किस देश के थे? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली। तो पिकासो जो थे वो स्पेन के निवासी थे। कहां के निवासी थे पिकासो? स्पेन के। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस, मंजीत बाबा और तैयब मेहता प्रसिद्ध हैं। या नंदलाल बोस, मंजीत बाबा और तैयब मेहता क्यों प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है शास्त्रीय गायन के लिए, अंग्रेजी कवि थे, फोटोग्राफर थे और चित्रकार थे। तो नंदलाल बोस, मंजीत बाबा और तैयब मेहता जो हैं वो एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, वारली चित्रकला किस राज्य की मूल कला है? प्रश्न है, वारली चित्रकला किस राज्य की मूल कला है? गुजरात की, राजस्थान की, उड़ीसा की और महाराष्ट्र की। दोस्तों, जो वारली चित्रकला है वो मुख्यतः या मूल रूप से महाराष्ट्र की कला है। कहां की कला है वारली? महाराष्ट्र की। अगला प्रश्न है, राजा हरिश्चंद्र एक प्रारंभिक भारतीय फिल्म किसके द्वारा निर्मित किया गया? प्रश्न है, राजा हरिश्चंद्र एक प्रारंभिक भारतीय फिल्म द्वारा निर्मित किया गया। ऑप्शन है दादा साहब फाल्के के द्वारा, बी अशोक कुमार के द्वारा, अर्देशीर ईरानी के द्वारा और गुरदत्त के द्वारा। तो राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म थी वो दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित की गई थी। किसके द्वारा? दादा साहब फाल्के द्वारा राजा हरिश्चंद्र फिल्म। अगला प्रश्न है, ईके बाना जापानी कला है। क्या है? ईके बाना जापानी कला है। ऑप्शन है कागज शिल्प, ड्रेस डिजाइन, लघु वृक्ष खेती और पुष्प सज्जा। तो दोस्तों, ईके बाना जो जापानी कला है वो पुष्प सज्जा या पुष्प संयोजन है। क्या है ईके बाना? पुष्प सज्जा या पुष्प संयोजन। अगला प्रश्न है, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित ऑडियो बुक विंग्स ऑफ फायर के पीछे की आवाज कौन है? या राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक ऑडियो बुक विंग्स ऑफ फायर के पीछे किसकी आवाज है? ऑप्शन है ओम पुरी की, अमिताभ बच्चन की, गिरीश कर्नाड की और हरीश भिमानी की। तो दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर जो कि एक ऑडियो बुक है, इसके पीछे गिरीश कर्नाड की आवाज है। किसकी आवाज है? गिरीश कर्नाड की। या हम ये भी कह सकते हैं विंग्स ऑफ फायर जो कि एक ऑडियो बुक है, इसे गिरीश कर्नाड ने आवाज दी थी। अगला प्रश्न है, ताजा बिछाए गए चूने के प्लास्टर पर भित्ति चित्रांकन की तकनीक को क्या कहते हैं? प्रश्न है, ताजा बिछाए गए चूने की प्लास्टर पर भित्ति चित्रांकन की तकनीक को क्या कहते हैं? ऑप्शन है फ्रेस्को, ग्वेचे, टेम्परा और क्यूबिज्म। तो दोस्तों, ताजा बिछाए गए चूने के प्लास्टर पर जो भित्ति चित्रांकन होता है उसे फ्रेस्को कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? फ्रेस्को।
अगला प्रश्न है, राम किंकर बैच प्रसिद्ध है या राम किंकर बैच किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है, एक नर्तक के रूप में, रंगमंच व्यक्तित्व के रूप में, वायलिन वादक के रूप में और मूर्तिकार के रूप में। तो राम किंकर बैच जो है वो एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कढ़ाई वाले रुमाल के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? प्रश्न है, कढ़ाई वाले रुमाल के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन है, सलेम, गढ़वाल, तंगालिया और चंबा। तो कढ़ाई वाले रुमाल के लिए चंबा प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है कढ़ाई वाले रुमाल के लिए? चंबा। अगला प्रश्न है, जोरा सांको ठाकुर बाड़ी किस भारतीय व्यक्तित्व का पैतृक ग्रह है या पैतृक घर है? क्या प्रश्न है? जोरा सांको ठाकुर बाड़ी किस भारतीय व्यक्तित्व का पैतृक घर है? ऑप्शन है, रविन्द्रनाथ टैगोर का, बी प्रणब मुखर्जी का, राजा राम मोहन राय का और स्वामी विवेकानंद का। तो इनमें से जोरा सांको जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर का पैतृक घर है। किसका? रविन्द्रनाथ टैगोर का। अगला प्रश्न है, एकला चलो रे गीत किसके द्वारा लिखा गया? प्रश्न है, एकला चलो रे गीत किसके द्वारा लिखा गया? सुभाष चंद्र बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर और अरविंदो घोष। तो एकला चलो गीत जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया है एकला चलो गीत? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृत संबंध परिषद की स्थापना किसने की? प्रश्न है, भारतीय संस्कृत संबंध परिषद की स्थापना किसने की? ऑप्शन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, राजगोपालाचारी ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने और इंदिरा गांधी। तो भारतीय संस्कृत संबंध परिषद की जो स्थापना की थी वो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार नहीं है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार नहीं है? ऑप्शन है, तैयब मेहता, राम किंकर बैज, सैयद हैदर राजा और जैमिनी राय। तो इनमें से राम किंकर बैज जो है वो एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। कौन? राम किंकर बैज एक मूर्तिकार के रूप में माने जाते हैं, बाकी सभी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में अपना नाम बनाया? प्रश्न है, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में अपना नाम बनाया? ऑप्शन है, मूर्तिकला, संगीत कला, चित्रकारी और नाटक। तो जैमिनी राय जो है वो एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में जाने जाते हैं जैमिनी राय? चित्रकार के रूप में। तीजन बाई किस कला प्रदर्शन से संबंधित है? क्या प्रश्न है? तीजन बाई किस कला प्रदर्शन से संबंधित है? ऑप्शन है, बुरा कथा, पांडवानी, लावड़ी और नौटंकी। तो तीजन बाई जो है वो पांडवानी कला प्रदर्शन से संबंधित है। किससे संबंधित है तीजन बाई? पांडवानी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महान संगीतकारों में से कौन एक राज का शासक था? प्रश्न है, निम्नलिखित महान संगीतकारों में से कौन एक राज का शासक था? ऑप्शन है, त्यागराज, श्यामा शास्त्री, मुत्तुस्वामी दीक्षितार और स्वाति तिरुमल राम वर्मा। तो इनमें से जो है स्वाति तिरुनाल राम वर्मा जो है वो महान संगीतकारों के साथ साथ एक राज का शासक भी था। अगला प्रश्न है, ऐ मेरे वतन के लोगों गीत के बोल किसने लिखे? प्रश्न है, ऐ मेरे वतन के लोगों गीत के बोल किसने लिखे? ऑप्शन है, मनोज कुमार, प्रदीप, शैलेंद्र और रघुपति सहाय फिराक। तो दोस्तों, ऐ मेरे वतन के लोगों जो गीत के बोल थे वो प्रदीप द्वारा लिखे गए। किसके द्वारा? प्रदीप द्वारा। अगला प्रश्न है, रघु राय एक सुप्रसिद्ध है या रघु राय किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है, एक रंगरेज के रूप में, फिल्म निर्देशक के रूप में, फोटोग्राफर के रूप में और खिलाड़ी के रूप में। तो रघु राय जो है वो एक फोटोग्राफर के रूप में प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है रघु राय? एक फोटोग्राफर के रूप में। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया? प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन है,
मुजीब उर रहमान के द्वारा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा और भूपेन हजारिका के द्वारा। तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। सही सुमेल कीजिए। क्या है? सही सुमेल कीजिए। मधुबनी शैली बिहार से है। काला मेजुथु केरल से है। वारली पेंटिंग महाराष्ट्र से है और पटचित्र जो है वो उड़ीसा से। फिर से एक बार देखिए, मधुबनी बिहार, वारली महाराष्ट्र, पटचित्र उड़ीसा और कालमेजुथु केरल से। अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न? प्रसिद्ध पेंटिंग ग्वारिका किसके द्वारा बनाई गई? प्रश्न है, प्रसिद्ध पेंटिंग ग्वारिका किसके द्वारा बनाई गई? ऑप्शन है विंसेंट वान गॉग के द्वारा, रैम्ब्राटा के द्वारा, राफेल के द्वारा, पाब्लो पिकासो के द्वारा। तो गार्निका जो पेंटिंग है वो पिकासो के द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध पेंटिंग है। किसके द्वारा? पिकासो के द्वारा। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे। क्या है? राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे। ऑप्शन है एक रंगरेज के रूप में, संगीतकार के रूप में, गायक के रूप में और चिकित्सक के रूप में। तो राजा रवि वर्मा जो थे एक रंगरेज के रूप में प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? रंगरेज के रूप में या एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कागज मोड़ने की जापानी कला को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न है, कागज मोड़ने की जापानी कला को किस नाम से जाना जाता है? हाइकू, इकेबाना, ओरिगेमी और काराओके। तो कागज मोड़ने की जापानी कला को ओरिगामी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? ओरिगामी। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान किस शहर में स्थित है? प्रश्न है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान किस शहर में स्थित है? पुणे, नई दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद। तो भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान जो है वो पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? प्रश्न है, 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? ऑप्शन है भगवान दास ने, एम मालवीय ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने और महात्मा गांधी। तो 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना भगवान दास ने की। अगला प्रश्न है, चिकनकारी कढ़ाई के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? प्रश्न है, चिकनकारी कढ़ाई के लिए या चिकनकारी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लुधियाना, चंबा, बाड़मेर और लखनऊ। तो चिकनकारी के लिए लखनऊ शहर प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है चिकनकारी के लिए? लखनऊ। अगला प्रश्न है, सांप पकड़ने के लिए प्रसिद्ध इरुला जनजाति कहां की मूल निवासी है? प्रश्न है, सांप पकड़ने के लिए प्रसिद्ध इरुला जनजाति कहां की मूल निवासी है? ऑप्शन है तमिलनाडु, झारखंड, नागालैंड और असम। तो सांप पकड़ने के लिए प्रसिद्ध इरुला जनजाति जो है वो तमिलनाडु की मूल निवासी है। कहां की? तमिलनाडु की। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में आप अपनी राय जरूर दें। साथ ही दोस्तों इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।